हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जैतारण के इतिहास की। यह बात है विक्रम संवत 1354 की, जब पाली जिले के जैतारण क्षेत्र में रतनपुरा गांव में एक ढोलकराम नाम का गुर्जर रहता था। उसकी दो पुत्रियां जेती व खेती गुजरी थीं। जेती को अपनी गायों से बहुत प्रेम था। एक दिन उन गायों को मोर ने चोर चुरा कर ले गई। यह बात जब जेती को पता लगी तो वह रोने लगी। तभी सिंध के 5 मिर्जा पहलवान पाली से पराजित होकर थके हुए जा रहे थे, तो जेती ने उन्हें पानी पिलाया। उन्होंने जब उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने अपनी व्यथा बताई। तब उन्होंने जेती को उसकी गाय वापस लाने का आश्वासन दिया तथा जेती को अपनी धर्म बहन बना लिया। 5 पहलवान भाई गायों की खोज में चल दिए तथा गायों की खोज में भटकते हुए उनका गिरी गांव के पास चोरों से युद्ध हुआ। इसमें बड़ा भाई सैयद अली वहीं वीरगति को प्राप्त हुआ और दूसरे भाई सैयद मिर्जा अली ने गायों को वापस लाते वक्त रतनपुरा व फुलमाल के मध्य प्राण त्याग दिए। उस जगह पर आज भी मिर्जा अली की दरगाह मिर्जा नाड़ी बनी हुई है। शेष तीनों भाइयों ने घायलावस्था में जैती को गायें सुपुर्द कर प्राण त्याग दिए। इस घटना से जैती को गहरा आघात लगा। तभी राजा भाखड़ सिंधल राठौड़ वहां से अपनी सेना सहित गुजर रहे थे, तो उन्होंने इस 2 नदियों के संगम स्थान को देखा तथा यहाँ एक खूबसूरत नगर बसाने का विचार किया। उन्होंने दुखी बैठी जेती को देखा तथा उससे यहाँ नगर बनाने की इजाजत मांगी। जेती ने उदासीपूर्ण स्वर में इजाजत दे दी। राजा ने उसकी मायूसी का कारण पूछा तो उसने पूरा घटना वृतांत सुनाया। अपनी गाय भाकर सिंधल को सुपुर्द कर इस नगर का नाम जैतारण रखने को कहा और जीवित समाधि ले ली। कहते हैं कि जैती की गायों के लिए रण हुआ था, इसलिए संवत 1354 में भाकर सिंधल राठौड़ ने जैतारण नामक भव्य नगर की स्थापना की। भाकर सिंधल की 5 पीढ़ियों ने राज्य किया। एक दिन जोधपुर के राजा सुजा के पुत्र उदा ने जैतारण पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। 1505 में उदाजी का राजतिलक हुआ। राव उदाजी के साथ उनके राजपुरोहित भोजराज जी भी आए थे, जो उनकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। जैतारण विजय के बाद राजपुरोहित भोजराज जी को जैतारण से 5 किलोमीटर दूर स्थित तालकिया गांव सासण में दिया, जो आज भी पाली जिले के समृद्ध गांवों में से एक है। यह गांव पूर्व में अपनी मिर्च की खेती हेतु विख्यात था। उदाजी के वंशज उदावत कहलाए तथा संवत 1565 में उदाजी के देहांत के पश्चात उनके पुत्र खींवकरण जी राजगद्दी पर बैठे, जो 5 जनवरी 1544 को जोधपुर के महाराजा मालदेव की ओर से शेरशाह सूरी के खिलाफ गिरिसुमेल युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। गिरिसुमेल के युद्ध से ठीक पहले जैता और कूपा पर अविश्वास हो जाने के कारण जोधपुर के राव मालदेव ने मारवाड़ की सेना की बागडोर अपने राजपुरोहित प्रताप सिंह जी, जो कि भोजराज जी तालकिया के भतीजे थे, को सौंप करके स्वयं शाही सेना के साथ पीछे हट गए। इस गिरी सुमेल के युद्ध में प्रताप सिंह राजपुरोहित अपने 1500 सैनिकों के साथ में गिरी नामक स्थान से रवाना हुए और शेरशाह सूरी की सेना पर सुमेल नामक स्थान पर आक्रमण कर दिया और सिंह की भांति लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। प्रोहित दुल्हों पातो सांभलो रण सुमेल, जेतो कूपो जोर रा झूरी अछरी झेल। इसलिए कहा जाता है कि सिंह तनी पदवी सुमेल रणदी मालोराव अर्थात मालदेव ने प्रताप सिंह जी के वंशजों को सिंह की उपाधि प्रदान की। वहीं जेता और कूपा राठौड़ गिरी नामक स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए। इसी युद्ध के बारे में कहा जाता है कि सूरी बोलियो बैन सू गिरी घाट घमसा, मुठी खातिर बाजरे खो दे तो हिंदवान, अर्थात शेरशाह सूरी को कहना पड़ा मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। खिवकरण जी के पुत्र रतन सिंह ने जैतारण में एक नाड़ी बनवाई, परंतु जिस योगीराज के आशीर्वाद से उदाजी ने जैतारण विजय प्राप्त की थी, उसके साथ नाड़ी के नामकरण को लेकर विवाद हो गया। योगीराज ने उदावत राजपूतों को श्राप दिया
कि उनका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। तत्पश्चात वास्तव में उनका राज्य समाप्त होने लगा तथा वे योगीराज के पास माफी मांगने गए तो योगीराज ने उन्हें कहा क्योर उदा धूरे उदा, अर्थात जैतारण के आसपास उदावत राजपूत रह सकते हैं परंतु जैतारण में नहीं। इसके बाद योगीराज अंतर्ध्यान हो गए, इसलिए आज भी उदावत राजपूत जैतारण में नहीं रहते हैं तथा इसके आसपास 384 गांवों में रहते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।